ताड़ दिया। रावण छोटा था उस समय, उसकी शादी नहीं हुई। अनमैरिड, शादी नहीं हुई, संबंध पक्का भी नहीं हुआ था रावण, और उसने बहुत उपद्रव मचा रखा था पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में उपद्रव मचा। रावण की शादी वादी नहीं हुई थी उस समय में, और रावण को मालूम पड़ा कि भगवान भक्तों को ताड़ते हैं, तो रावण को लगा मैंने तो इतना पाप किया है, ऋषियों की कुटिया तोड़ दी, यज्ञ बंद कर दिए, गौ माता को ताड़ दिया, कई कष्ट दिए दुनिया के लोगों को, मेरे जैसे पापी का उद्धार कौन करेगा? 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता है क्या जो भक्त को भी ताड़ दे और पापी को भी ताड़ दे? रावण ने अपनी बुद्धि में यह बात बिठाई कि भक्त भी तर जाए और पापी भी तर जाए, ऐसा कोई देवता है? ऐसा कोई देवता है? उस समय रावण की शादी नहीं हुई थी, रावण कुंवारा था। रावण भटकता रहा, उसने सुना भगवान भक्त को ताड़ता है, पर मैंने तो पाप कर्म किया है, मुझे कौन ताड़ेगा? 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता नहीं है जो भक्त को भी ताड़ दे और पापी को भी ताड़ दे। रावण भटकते 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 एक बार मंदोदरी से मिल लिए। शादी नहीं हुई थी, कुंवारे थे उस समय पर, मंदोदरी से मिले, पहली बार मिलना हुआ। मंदोदरी कांटों में से अपने लहंगे को निकाल रही और रावण उसको देखकर ठाके लगाकर हंस रहा। बहुत तेज रावण के चेहरे पर हंसी थी और मंदोदरी अपना लहंगा निकालता, अपना लहंगा कांटों में से निकाला। रावण ने ठाका लगाया, हंसा। मंदोदरी ने घूर कर रावण को देखा, लंकाधिपति लंकेश को देखा। देखते से ही मंदोदरी ने रावण से कहा, आप मुझे कांटों में फंसा हुआ देखकर मुस्कुरा रहे हो, थोड़ी सहायता करोगे तो मेरा ये लहंगा, मेरा ये वस्त्र इस कांटे में से निकल जाए। रावण ने मंदोदरी से प्रश्न किया। शायद दुनिया में शादी करने से पहले लोग 50 प्रश्न करते हैं लड़की से, तुम पढ़ाई क्या करी हो, तुम्हें रसोई घर का सारा काम आता है, तुमने कोचिंग कहाँ करी है, कौन सी कंपनी में जॉब है, तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम कितने बहन भाई हो, तुम सिलाई कढ़ाई बुनाई सब जानती हो, तुम कहाँ घूमना पसंद करती हो, तुम्हारे फ्रेंड कितने हैं, तुम मोबाइल पर क्या देखती हो, क्या चलाती हो, क्या करते हो। लड़का लड़की से 50 प्रश्न करता है, लड़की लड़के से 50 प्रश्न करती है, पर शायद पहली बार ऐसा विवाह हुआ होगा जिसमें मंदोदरी और रावण का संवाद हुआ। शायद आपने ये कथा आज तक सुनी कि नहीं सुनी, हमको नहीं मालूम। पर शंकर का भक्त रावण, शिव का भक्त लंकेश मंदोदरी से जब पहली बार मिला, और पहली बार मिलने पर रावण ने मंदोदरी कर रही है, मेरा लहंगा निकालने की जगह तुम हंस रहे हो, ठाका लगा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। लड़का लड़की में पहली बार जब मुलाकात होती है शादी के लिए तो कितनी कितनी बातें होती है, बहुत सारी बातें होती है, बहुत। लड़की भी कह देती है एक बार बस अपनी शादी हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बना दूंगी। जब घर को ये स्वर्ग बनाएगी तो उसमें रहने वाले तो वैसे स्वर्गवासी हो जाएंगे।
बोले तो बोले, बस शादी हो जाने दो। बड़ी विचित्र विचित्र बातें लोग शादी के पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बातें, मैं तुझे राजकुमारी बना के रखूंगा। अब यहाँ इतनी बैठी है बेचारी, कितनी बड़ी बड़ी बात करी थी, मैं तुझे रानी बना के रखूंगा। क्या मालूम था नौकरानी बना के रखूंगा। जरा सा पानी गिरता और चिल्ला के दौड़ते, पोछा तो लिया, झाड़ू तो लगा ले, पोछा तो लगा ले। फिर ये कह देती है मैं तुम्हारे बाप की नौकरानी। कितनी बड़ी बड़ी बात लोग करते हैं। इतनी बड़ी बात बोलना भी नहीं चाहिए। जैसे हो वैसे बोलो, देखो हम तो ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे, उसमें क्या है। रावण ने मंदोदरी को देखा, मंदोदरी कर रही है, तुम वस्त्र निकालने की जगह ठाठा लगा कर हंस रहे हो। रावण कहता है मेरा एक प्रश्न है, अगर तुमने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हारा वस्त्र भी निकाल दूंगा और जिंदगी भर तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा, और तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा, तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा। बस एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मंदोदरी का लहंगा कांटे में उलझा हुआ है। रावण मंदोदरी से कह रहे हैं, तो मंदोदरी ने पूछा तुम्हारा प्रश्न क्या है, उत्तर दो, बताओ क्या प्रश्न है। रावण ने कहा मेरा प्रश्न केवल इतना सा है कि मैंने संतों के मुंह से सुना है, ऋषियों के मुंह से सुना है कि भगवान भक्तों को तारता है। कोई ऐसा देवता है जो पतितों को भी तार दे, कोई ऐसा देवता है जो पापी को भी पार उतार दे और भक्तों को भी पार उतार दे। मंदोदरी ने उसी समय मुख से कहा वो केवल एक है, वो कैलाश पर रहने वाला देवाधिदेव महादेव है। इससे पहले रावण कभी शंकर को नहीं भजता था, इससे पहले रावण कभी शिव का स्मरण नहीं करता था, इससे पहले रावण कभी शंकर का स्मरण नहीं करते थे। पर मंदोदरी के मुख से सुना कि वो शिव भक्तों को भी तारता है और वो शिव पापियों को भी पार उतारता है। वो शिव भूत प्रेत पिशाच डाकनी प्रेत सबको पार लगा देता है। वो शिव, वो शंकर। ट्रैफिक जाम कटे मजे से, जो म्यूजिक चले स्पॉटिफाई पे, तो स्पॉटिफाई सुनते जा, क्लिक हियर टू डाउनलोड। उसको पशुपतिनाथ बनकर पशुओं को पार लगा देता है, महेश्वर बनकर संसार की संरचना का आनंद पा देता है। वो साधारण नहीं। रावण ने मंदोदरी के वस्त्र को निकाला और रावण ने उस दिन सोच लिया कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, सारे देवताओं को तो बंदी बना लिया है, महादेव को बंदी नहीं बनाना, उनकी आराधना करना है, क्योंकि वो पापियों को भी तार देता है, पतितों को भी पार उतार देता है। रावण से मंदोदरी ने फिर एक प्रश्न किया, जरा सुनिएगा उस प्रश्न को। रावण से मंदोदरी प्रश्न करता, मंदोदरी ने पूछा रावण से, तुमने प्रश्न करा कि भक्तों को तारते हैं, पापियों को कोई तारने वाला भगवान है, पापी और भक्त दोनों को तारे, तो आपने कह दिया महादेव है। मंदोदरी ने प्रश्न किया, तुम भक्त हो कि पापी हो? अब किसी की शादी हो रही हो और लड़के पूछ ले, पीते हो? लड़का मुस्कुरा गया। मेरी सौगंध खा। लड़के ने सोचा खा लो, मर भी जाएगी तो दूस दिया जाएगा। अब मंदोदरी कर रही है कि तुम भक्त हो कि पापी हो?
कि पापी हो। रावण कहता है संसार सागर में जितने जन्म लेते हैं वो कौन से पुण्यात्मा होते हैं। मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है उसको पृथ्वी पर आकर झूठ बोलना ही पड़ता है, छल करना ही पड़ता है, परिवार को पालने के लिए चलाने के लिए कपट करना ही पड़ता है। इसलिए कोई भक्त नहीं है, सब के हृदय में थोड़ा न थोड़ा कोई क्रोध, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, सबके अंदर झूठ, प्रपंच, संसार में जन्म लेने के पास ये रहता ही है। तो संसार में जितने जन्म लेते हैं उसका पाप कर्म तो उसके साथ रहता है। मैं मेरे लिए प्रश्न नहीं कर रहा हूं कि पापी को कौन तार सकता है, मैं तो पूरे पृथ्वी की बात कर रहा हूं कि संसार में रहने वाले मनुष्य से एक न एक बार मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद पाप होता ही है, उसको तारेगा कौन। तो मंदोदरी ने कह दिया केवल हर समस्या का हल एक, बस एक लोटा जल। अब कोई तुम में से कोई कह दे मैं कभी झूठ नहीं बोली,